नेक्स्ट इज प्लूरैलिटी एंड सोसाइटी इक्वालिटी। अभी हमने जो लास्ट एग्जाम्पल देखा, जो फैमिली और ए और बी का हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें हमने सिचुएशन देखी कि वहाँ पे क्या थी, इनइक्वालिटी थी, वहाँ पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही थी सोसाइटी में, फैमिली में, ठीक। तो हम प्लूरैलिटी क्या होता है, प्लूरल का मीन्स होता है मैनी, इनइक्वालिटी मीन्स नॉट इक्वल एट ऑल। Suppose Indian population as of now, Indian population कितनी है हमारी, अप्रॉक्स 130 करोड़। These 130 करोड़ people are different from each other। हर एक एस्पेक्ट में ये सारे लोग क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जब ये सारे लोग एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट होने का मतलब क्या है, रिलीजियसली भी ये लोग डिफरेंट होंगे। मीन्स रिलीजियसली मीन्स ही विल बी अ हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, बुद्ध एटसेट्रा। जब ये रिलीजियसली डिफरेंट है तो इसकी वजह से इनकी जो सोशल प्रॉब्लम्स होंगी वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जब सोशल प्रॉब्लम डिफरेंट होंगी तो इनका देखने का तरीका भी अलग होगा, सोशल थिंकिंग भी क्या होगी, अलग होगी, रिचुअल्स भी अलग होंगे। मीन्स कि हर एस्पेक्ट में, इन ऑल एस्पेक्ट्स दे आर डिफरेंट। जब सारे लोग एक दूसरे से इतने ज़्यादा अलग हैं, इतने ज़्यादा डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी में इनइक्वालिटी होना इज नेसेसरी कंडीशन, कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी, पक्का है। क्योंकि जब डिफरेंट लोग होते हैं तो डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी पीक्यूलियर प्रॉब्लम होती है। पीक्यूलियर मीन्स यूनिक प्रॉब्लम होती है। जब यूनिक प्रॉब्लम होंगी तो उनको सॉल्व करने का तरीका भी यूनिक होगा और मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के। इसके लिए हमें उनको टैकल करने के लिए हमें एक, अब ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी यूनिक प्रॉब्लम है, इतनी सारी पॉपुलेशन है कि सबके लिए अलग अलग लॉज बनाए जाए और तब फॉलो करा जाए, नहीं। तो ऐसा यूनिफॉर्म कोड बनाया जाए, ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया जाए जिसकी वजह से मैक्सिमम चीज़ें जो हो क्या हो जाए, कवर अप हो जाए इन डिफरेंट लोगों की एस्पिरेशन के हिसाब से, जिससे कि हम उन सबको क्या कर सकें, अपनी सोसाइटी में अकोमोडेट कर सकें, अपनी सोसाइटी का पार्ट बना सकें। जब इक्वल है, प्लूरैलिटी है, सब कुछ है, तो इनइक्वालिटी भी है। सपोज एक एग्जांपल मैं देती हूँ, एग्जांपल ऑफ रिच एंड पुअर। एक रिच है, मिडिल क्लास भी डाल लेते हैं इसमें, एंड पुअर। अब रिच जो बंदा है वो किस चीज़ के लिए स्ट्राइव कर रहा है, किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, टू बिकम लाइक किसकी तरह, अंबानी, इफ ही और शी इज रिच। तो वो क्या करेगा, वो स्ट्राइव करेगा कि मुझे क्या बनना है, अंबानी बनना है, भाई मैं तो और अमीर बनना है। जो मिडिल क्लास होगा, मिडिल क्लास क्या है, अपनी बेसिक नेसेसिटी तो फुलफिल कर रहा पर है, ओनली फुलफिलिंग देयर नेसेसिटीज, उसी के लिए बेचारा दिन रात काम करता है, अपनी नेसेसिटी फुलफिल कर पाए, और वो चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं, रिच, एस्पायर टू बिकम रिच। ये क्या करना चाहता है,
रिच बनना चाहता है, बट पुअर इज डिफरेंट केस। पुअर क्या करता है, पुअर की थिंकिंग होती है आई कैन ओनली अफोर्ड, ट्राई टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटी। वो कोशिश करता है कि जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी में कौन सी आती है हमारी, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, कि मुझे यही मिल जाए। सिर्फ वो खाने के लिए लड़ता है, कपड़े के लिए स्ट्राइव करता है, क्लोथिंग के लिए करता है, और घर के लिए देखता है, छत देखता है कि मुझे छत मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने देखा भी होगा कि दिल्ली में क्या होता है, विंटर्स के टाइम में क्या होता है, गवर्नमेंट शेल्टर्स बनवाती है। क्यों बनवाती है, फॉर दीज पीपल, क्योंकि इनके पास घर ही नहीं होता। अगर जिसके पास घर होता है तो वो कहाँ रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, और पता है स्लम्स में कैसी कंडीशन होती है, अनहाइजेनिक कंडीशन होती हैं, तो उसमें भी रह के क्या हो जाते हैं, ये लोग बीमार हो जाते हैं, डिजीज़ पड़ जाती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती हैं, वो अलग टॉपिक है। तो इनकी वजह से पुअर की अलग प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास की अलग प्रॉब्लम है, रिच की प्रॉब्लम अलग है। इन सब चीज़ों की, इन प्लूरैलिटी की वजह से ही सोसाइटी में ये इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, कि सोसाइटी में ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही हैं। ये सारी इनइक्वालिटीज़ हैं जिनको हमें टैकल करना है। तो इनको टैकल करने के लिए हम सोशियोलॉजी का सहारा लेते हैं, और सोशियोलॉजी को बोला भी जाता है, सोशियोलॉजी इज द यंगेस्ट साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, यंगेस्ट साइंस है, और इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस। एम्पेरिकल मीन्स एविडेंस बेस्ड की बात करते हैं, कि हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है वो टैकल करेंगे। और वो सोशियोलॉजी ही है जो इन सोसाइटी की वेरियस डिफरेंट प्रॉब्लम को, जो सोशल प्रॉब्लम होती है उनको क्या करती है, टैकल करती है। ये समझ आ गया होगा प्लूरैलिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है, कैसे एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे हमें इन्हें ओवरकम करना है। अब हमने प्रॉब्लम्स देख ली, सब कुछ देख लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे फिलोसफिकल एस्पेक्ट रिलेटेड है सोशियोलॉजी से। फिलोसफिकल भी कह लो और रिलीजियस भी कह लो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये जो हमारा ये वर्ड है, ये ओनली रिलीजियस बेसिस पे चल रहा है। अगर रिलीजन ना हो तो इसको गवर्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, बिकॉज 99% वर्ड इज रनिंग थ्रू रिलीजन। लोग डरते हैं गलत काम करने से, लोग कहते हैं अरे नहीं, अगर हमने कर दिया तो भगवान हमें देख रहा है। तो 99% ये जो वर्ड है ये रिलीजियस सिनेरियो के हिसाब से चल रहा है, रिलीजियस थिंकिंग के हिसाब से चल रहा है, और ओनली 1% है जो आपकी गवर्नमेंट देखती है। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी में सोसाइटी को चलाने में रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर ये ना होता तो ये भी पूरी डिस्ट्रक्शन हो जाती। जो हम सोसाइटी के अंदर हायरार्की की बात करते हैं, सोसाइटी में जो हायरार्की बनी हुई है, जो ऑर्डर बना हुआ है, सीक्वेंस बना हुआ है, वो भी किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। आपने पढ़ा था कि रिलीजियस, जब हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 10th में, कि रिलीजन में क्या था, हमारे वेदास में क्या दे रखा है, वेदास में हमारे वैदिक साइंस में 4 टाइप्स के वर्ण सिस्टम गिवन है। बट दीज वर्ण सिस्टम आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क।
उनके काम के हिसाब से ये गिवन है। कौन से 4 वर्ण सिस्टम है? फर्स्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण उसको बोलते हैं जो कि पूरी नॉलेज रखता है वेदास के बारे में। वो बोलता था, वेदास में साइंस में लिखा हुआ है कि मैं ही मंत्र पढ़ूंगा तभी भगवान तक मैं बता जाऊंगा, तभी भगवान तक आपके मैसेज को पहुंचा पाऊंगा। ब्राह्मण्स ने अपने आप को एक तरह से भगवान का मीडिएटर बताया था। क्षत्रियास जो होते हैं, जो वॉरियर्स होते थे, जो राजा के लिए लड़ाई करते थे और जो वेरियस लड़ाई के काम करते थे। वैश्यास जिसे हम बोलते हैं, गिल्ड्स बोलते हैं हिस्ट्री में, और वैसे इनको क्या बोलते हैं? वैश्यास को। जो मर्चेंट होते हैं, जो व्यापार का काम करते हैं, उनको हम वैश्यास बोलते हैं। एंड शूद्रास कौन से होते हैं? जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, जो मीनियल सर्विसेज करते हैं, जो छोटे काम करते हैं, उनको हम शूद्रा बोलते थे। बट ओवर द टाइम पीरियड दीज 4 टाइप्स ऑफ वर्ना सिस्टम इनटू फुल फ्लेजेड स्कैम। माइक गया। ये 4 वर्ण सिस्टम किस में कन्वर्ट हो गए थे? आज की टाइम में बोलो तो ये क्या किया? लोगों के साथ स्कैम कर दिया। ठीक है, कैसे? पहले तो ये वर्क के बेसिस पे डिवाइडेड थे, बट अब क्या हुआ? लोगों ने इसको एक पूरा वैलिड सिस्टम बना लिया कि नहीं, ये इसमें आएंगे, ये इसमें आएंगे। जिसमें हम कह भी सकते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियास हैं, शूद्रास हैं एंड वैश्यास हैं, इन लोगों ने अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्या कर लिया था? सेंट्रलाइज्ड कर लिया था कि शूद्रास बेचारे कुछ नहीं कर सकते, हम ही हैं जो भी हैं, हम तीनों। तो उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम कर लिया था। जब सेंट्रलाइज सिस्टम कर लिया, ऑब्वियस सी बात है, जब सेंट्रलाइज करोगे कभी ना कभी वो चीज़ क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब तो होगी ही होगी। कभी तो आदमी उठेगा कि जगेगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हमने जो शूद्रास को, जिन्हें आप SC ST भी बोलते हैं, हमने एक्ट लाया। तो ये फुल फ्लेजेड रिलीजियस सिस्टम किस में काम कर गया? सोसाइटी में। और लोग सोसाइटी में क्या करने लगे? इनको सेपरेट पार्ट मानने लगे। सोसाइटी से इनको क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। इनका क्या कर दिया? एक्सक्लूजन। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट का जो 1% रोल है, जो हमारा सिस्टम चलता है गवर्नमेंट का, वो ये है कि इन जिन्हें हमने एक्सक्लूड किया है, इन्होंने इनको क्या किया है? इंक्लूजन, जिसके लिए हम टर्म भी यूज़ करते हैं, सोशल इंक्लूजन। हमने इन्हें सोशली क्या किया है? इंक्लूड किया है। और भी कह भी सकते हो एम्पावर, वी एम्पावर देम। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कैम करने शुरू कर दिए थे। दैट्स वाई वी हैव गिवन देम सोशल इंक्लूजन थ्रू एक्ट्स। दिस इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट इस सोशोलॉजी में कैसे इम्प्लीमेंट होती है, मैंने आपको ये बताया, और कैसे रिलीजियस चीज़ों को हम इसके साथ ऐड करते हैं।